हाँ दोस्तों, आज मैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम ग्योंगसंग क्रिएचर है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ग्योंगसंग क्रिएचर एक नॉर्थ कोरिया ड्रामा सीरीज है जो एक रहस्यमय दुनिया में ले जाती है। कहानी 1920 के दशक में कोरिया के जियोंगसंग सिटी में सेट है। इस समय जब देश जापानी शासन के अधीन था। इस डरावनी थ्रिलर में दो युवा जिनके अपने अपने रहस्य हैं, एक राक्षस की खोज में निकल पड़ते हैं जो मानवता को खतरे में डाल रहा है। इस काल्पनिक दुनिया में जहां डर और रहस्य आमने सामने आते हैं, ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें वे इस भयानक राक्षस को उजागर कर सकें और अपने शहर को बचा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम सोल्जर्स को देखते हैं जिनका लीडर उन्हें वापस जापान जाने को कहता है और वहाँ के सारे सबूत मिटाने को भी। सोल्जर्स काफ़ी सारी बॉडीज़ को एक साथ कलेक्ट करते हैं। कुछ सोल्जर्स हर जगह बम लगाते हैं। लेफ्टिनेंट काटू सोल्जर्स से नाजिन और सीरम के बारे में पूछता है। वो नाजिन और सीरम को लेकर जाते हैं। सोल्जर अपने कैदियों को मारते हैं। वहाँ कोई आता है, सोल्जर वहाँ आग लगा देता है और सभी लोग वहाँ से जाते हैं। सिटी में जापान की हार की खबर हर न्यूज़पेपर पर होती है। पुलिस न्यूज़पेपर प्रिंट करने वालों को मारती है। पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाती है। सोल्जर एक पर्सन को टॉर्चर कर रहे होते हैं जिसका नाम जोंग टी सांग है। सोल्जर उसके बारे में बात करते हैं जो हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का ओनर होता है। हम पुराना व्यू देखते हैं जहां बॉन्जियोंग डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी जगह है जहां लोग सामान बेचने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जो वहां की सबसे बड़ी पॉइंट शॉप होती है। खरीदे हुए सामान को एक रूम में कलेक्ट करके रखा जाता है। वहाँ जोंग टी सांग आता है। वो मिस नोवल को लेडी मेंढा के लिए कप सेट रेडी करने को कहता है जिसके कंट्रोल में पूरा जियोंगसंग है। हम वापस प्रेजेंट का व्यू देखते हैं जहाँ इसी का आवाज़ जो लेडी मेडिया का हस्बैंड होता है, वो जांग टी सांग से उसके और उसकी बीवी के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पूछताछ करता है। इसी का आवाज़ जांग टी सांग को एक लड़के की फ़ोटो दिखाता है और उसे ढूंढने को कहता है, और अगर ढूंढने में फेल रहा तो इसी का आवाज़ टी सांग से उसका सब कुछ छीनने को कहता है और उसे जंग पर भेजने को कहता है। टी सांग घर आता है। मिस नोवल उसका हाल पूछती है। टी सांग मिस नोवल को अपने केस के बारे में पूछता है। एक पर्सन बार में साचिमोटो नाम के पर्सन को ढूंढता है। बार की लेडी उसे टी सांग की हेल्प लेने को कहती है। जान टी सांग अपने वर्कर के साथ मिलकर उस लड़की जिसका नाम मियोंगजा है उसे ढूंढने के बारे में सोचता है और अपने वर्कर को सभी खबरी तक मियोंगजा को ढूंढने की खबर पहुंचाने को कहता है। जोंग टी सांग मिस नोवल को अपनी सारी कीमती सामान बेचने को कहता है और कहता है कि हो सकता है कि हमें जियोंगसंग शहर को छोड़कर जाना पड़े। कुछ वुमेन्स को कैद करके रखा जाता है। सोल्जर्स आते हैं और दो वुमेन को लेकर चले जाते हैं। वो उन्हें खाना देते हैं। वहीं एक लड़की टी सांग पर नज़र रखती है। वो टी सांग के पीछे जाती है। जोंग टी सांग उस लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। लड़की टी सांग पर हमला कर देती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और बात करने को कहते हैं। लड़की टी सांग को साचिमोटो को ढूंढने को कहती है। बताती है कि वो अपनी माँ को पिछले 10 साल से ढूंढ रही है। टी सांग कहता है कि उसे साचिमोटो को लेकर जरा भी आइडिया नहीं है। जंग टी सांग एक पर्सन से मिलता है और उससे मियोंगजा के बारे में पूछता है। उस पर्सन को मियोंगजा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टी सांग वहाँ से जाता है। टी सांग घर आता है। मिस नोवल उसे जासूस से मिलाती है जो किसी को भी ढूंढने में माहिर होते हैं, जिसमें वही लड़की और उसके पिता होते हैं। टी सांग उन्हें मियोंगजा को ढूंढने को कहता है और बदले में साचिमोटो और उसकी माँ को ढूंढने को कहता है। हम साचिमोटो को देखते हैं। सोल्जर उससे पेंटिंग बनाने को कहता है। साचिमोटो टॉर्च यूज़ करता है। वो एक डेड बॉडी को देखता है और साथ में एक राक्षस को भी देखता है। साचिमोटो पर राक्षस अटैक कर देता है। साचिमोटो राक्षस के गले में एक लॉकेट देखता है। चियोक और उसके पिता बात करते हैं। चियोक के पिता चियोक से कहते हैं कि हम आखिरी बार साथ में काम कर रहे हैं। चियोक इशिकावा के घर जाती है और वहाँ से एक पर्सन का पीछा करती है। कौनसा पर एक पर्सन जांग टी सांग के वर्कर को पीटता है। जांग टी सांग वहाँ आता है। वो पर्सन एक मटके को महंगे दाम में बेचने आता है। जांग टी सांग उस पर्सन को वापस जाने को कहता है। उनके बीच बहस होती है। वो पर्सन वहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है। चियोक और उसके पिता जांग टी सांग को बताते हैं कि पता लग गया है मियोंगजा आखिरी बार कहाँ थी। जासूस जांग टी सांग को बताते हैं कि लेडी माइदा ने मियोंगजा को अपने घर बुलाया था और उसके बाद ओंगसियोंग हॉस्पिटल छोड़ दिया था। तब से मियोंगजा गायब है। चियोक जांग टी सांग से हॉस्पिटल में जाने को कहती है। जांग टी सांग अपने दोस्त से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बदले जांग टी सांग उसका आईडी कार्ड मांगता है जिसकी हेल्प से ओंगसियोंग हॉस्पिटल जाया जा सकता है। जांग टी सांग चियोक और उसके पिता के साथ हॉस्पिटल जाता है। वो सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जांग टी सांग मैनेजर से डॉक्टर ताकासाकी से मिलने को कहता है। मिस्टर गो अपने पेट दर्द का बहाना करते हैं। वहीं चियोक रिकॉर्ड रूम में जाती है और रिकॉर्ड्स चेक करती है।
वहाँ एक पर्सन चियोक को रिकॉर्ड रूम में देख लेता है। चियोक के पिता वहाँ आते हैं। चियोक और उसके पिता वहाँ से जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक गन शूट का साउंड सुनाई देता है। वहीं राक्षस सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। चियोक जांग तीसांग को बताती है कि हॉस्पिटल के पीछे मिलिट्री बेस है जहाँ कुछ लोगों को कैद किया जाता है। चियोक और उसके पिता मिलिट्री बेस में जाकर वहाँ पता लगाने को कहते हैं और मिस्टर तीसांग को वापस घर जाने को कहते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी लोगों को हॉस्पिटल से बाहर जाने को कहते हैं। हॉस्पिटल में नो एंट्री का बोर्ड लगाकर हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। वहीं राक्षस को नाइट्रोजन गैस से बेहोश करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। रास्ते में राक्षस की बॉडी से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल्स जेल में बंद लोगों से टच होते हैं, जिसके इफेक्ट से कैद हुए लोगों पर इन्फेक्शन होता है और उनकी डेथ हो जाती है। जांग तीसांग मिस्टर नोबल को बताता है कि उसे चियोक की फिक्र हो रही है। मिस्टर नोबल जांग तीसांग को साचिमोतो को ढूंढने को कहती है। जांग तीसांग इशिकावा को मैसेज पहुंचाता है जिसमें वो इशिकावा को साचिमोतो को ढूंढने को कहता है। वहीं सिटी में न्यूज़ फैलती है कि ओंगसियोंग हॉस्पिटल बंद होने वाला है। जांग तीसांग से हॉस्पिटल की मैनेजर मिलती है और जांग तीसांग को चियोक का मैसेज देती है जिसमें लिखा होता है कि हमने मियोंगजा को ढूंढ लिया है। मैनेजर जांग तीसांग को बताती है कि हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है, काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। जांग तीसांग हॉस्पिटल के अंदर जाने को कहता है। सोल्जर्स उस राक्षस को लेकर जाते हैं। राक्षस होश में आ जाता है और सिपाहियों को मारने लगता है। एक सोल्जर बचकर भाग जाता है। जांग तीसांग लेडी मायदा से मिलता है और ओंगसियोंग हॉस्पिटल के बारे में बात करता है। लेडी मायदा जांग तीसांग को मियोंगजा को ढूंढने से मना करती है। जांग तीसांग घर आता है और अपने वर्कर से हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट लाने को कहता है और कहता है कि मैं रात 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। चियोक और उसके पिता को एक सोल्जर बताता है कि मियोंगजा नीचे वाले बेसमेंट वाली जेल में है। मियोंगजा एक वर्कर को इशिकावा के पास मैसेज पहुँचाने को कहती है कि वो हॉस्पिटल की जेल में कैद है। जांग तीसांग बार की लेडी से साचिमोतो के बारे में पूछता है। डॉक्टर तकाहाशी लेफ्टिनेंट काटू से उसके द्वारा बनाए हुए राक्षस को जंग पर भेजने को कहता है। सोल्जर चियोक और उसके पिता और वर्कर को जेल का मैप दिखाता है और मियोंगजा की लोकेशन बताता है। चियोक को सोल्जर्स के साथ हॉस्पिटल के बाहर निकलने को कहता है। जांग तीसांग को कुछ लोग पीटते हैं। बार की लेडी साचिमोतो से मिलती है। जांग तीसांग उन्हें रोकता है और साचिमोतो से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। चियोक अपने पिता के साथ मियोंगजा को ढूंढने जाती है। जांग तीसांग का दोस्त उससे मिलने उसके घर आता है। जांग तीसांग ब्लूप्रिंट मांगता है और हॉस्पिटल जाने को कहता है। बार वाली लेडी वहाँ आती है और जांग तीसांग को साचिमोतो से मिलाती है। चियोक लेबोरेटरी में जाती है और वहाँ वो लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स देखती हैं और कुछ बच्चों को भी। साचिमोतो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। चियोक बच्चों को बचाती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। वो बच्चों को जेल में नहीं देखता। चियोक उस डॉक्टर को मार देती है। साचिमोतो के साथ जांग तीसांग और उसका दोस्त भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो फर्स्ट फ्लोर के क्लीनिंग रूम में जाते हैं। टेरेस पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और पार्टी करते हैं। चियोक के पिता सोल्जर्स को देख लेते हैं। चियोक टेरेस के चैम्बर को नॉक करती है। तभी सोल्जर्स साउंड सुन लेते हैं और चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं। चियोक के पिता सोल्जर के सामने आ जाते हैं। तभी आसमान में पटाखे फूटते हैं। चियोक के पिता सोल्जर से फाइट करते हैं। चियोक भी उनकी हेल्प करती है। एक सोल्जर चियोक पर शूट करने वाला ही होता है कि जांग तीसांग और सोल्जर्स को मार देता है। चियोक जांग तीसांग को बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने को कहती है। पुलिस पटाखे फोड़ने वालों को ढूंढती है और जांग तीसांग के बारे में पता लगाती है। चियोक के पिता बच्चों को लेकर जाते हैं। सोल्जर को डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। बच्चे सभी को बताते हैं कि उनके साथ लेबोरेटरी में क्या क्या होता है। सोल्जर भागे हुए बच्चों को ढूंढते हैं। बच्चों को साचिमोतो के रूम में ले जाते हैं। एक बच्ची पेंटिंग देखकर डर जाती है। जांग तीसांग चियोक को बताता है कि ये साचिमोतो है जिसे तुम ढूंढ रही थी। चियोक साचिमोतो को उसकी माँ की फ़ोटो दिखाती है और उनके बारे में पूछती है। साचिमोतो बताता है कि मैंने उन्हें केवल एक बार ही देखा था, अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। जांग तीसांग एक बच्चे को अपना शूट देता है और बाकी बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने को कहता है। सोल्जर साचिमोतो के रूम में चेक करते हैं। बच्चा रिक्शा लेकर जाता है। सोल्जर साचिमोतो से बच्चों के बारे में पूछते हैं। लड़का सभी को लेकर जांग तीसांग के घर पहुंच जाता है। सोल्जर डॉक्टर को बताता है कि कोई उनसे मिलने आया है। जांग तीसांग और बाकी सभी मियोंगजा को बचाने का प्लान बनाते हैं और मियोंगजा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। सोल्जर टेरेस पर मरे हुए सिपाहियों को देखते हैं और बाकी सभी को अलर्ट करते हैं। डॉक्टर से लेडी मायदा मिलती है। लेडी मायदा डॉक्टर रिचिरो को मियोंगजा का ध्यान रखने को कहती है। सोल्जर मियोंगजा को जेल से ले जाते हैं। राक्षस सोल्जर पर अटैक कर देता है। जांग तीसांग सबके साथ जाता है। उनके पीछे एक सिपाही भी होता है। सिपाही उन्हें पकड़ लेता है और उन पर अटैक कर देता है। सोल्जर्स राक्षस पर अटैक कर देते हैं। राक्षस सभी सोल्जर को मार देता है। जांग तीसांग और सिपाही को भी मार देता है। चियोक जांग तीसांग की टट्टी करती है। चियोक के पिता सभी को अलग अलग होने को कहते हैं और चियोक को जांग तीसांग के साथ रहने को कहते हैं और वो मियोंगजा को ढूंढने निकल जाते हैं।
तभी वहाँ राक्षस एक सिपाही के साथ आता है और जांग तीसंग की तरफ बढ़ता है। जांग तीसंग का दोस्त क्वान जुन तेक हॉस्पिटल के जेल में अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे छिपे हुए डायनामाइट के बारे में पूछता है। सोल्जर वहाँ आते हैं, क्वान को अरेस्ट कर लेते हैं। राक्षस जांग तीसंग पर अटैक कर देता है। चियोक राक्षस पर शूट करती है। जांग तीसंग और चियोक भागते हैं, राक्षस उनके पीछे जाता है। चियोक के पिता राक्षस को रोकते हैं। सोल्जर जांग तीसंग और चियोक को पकड़ लेते हैं। क्वान भी पकड़ा जाता है और उसे जेल में बंद कर देते हैं। जांग तीसंग और चियोक को ले जाते हैं। ऑफिसर जांग तीसंग को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। चियोक से पूछताछ चलती है। ऑफिसर जांग तीसंग से ग्योंगसुन शहर में घर, पैसे और दुकान देने को कहता है और बदले में सेफली हॉस्पिटल से बाहर पहुंचाने को कहता है। जांग तीसंग चियोक और मियोंगजा के बारे में ऑफिसर से पूछता है। लेफ्टिनेंट काटू चियोक के पास आता है। जांग तीसंग को जेल में बंद कर देते हैं। मिस्टर डोगल को जांग तीसंग का मैसेज मिलता है। जांग तीसंग जेल से बाहर निकलता है। लेफ्टिनेंट काटू चियोक से पूछता है कि हम पहले मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट काटू चियोक से उसकी माँ का नाम पूछता है और पूछता है कि उस राक्षस को देखने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ। चियोक को वापस जेल में बंद कर देते हैं। जेल में चियोक अपनी माँ के द्वारा लिखा हुआ मैसेज देखती है। जांग तीसंग ऑफिसर को मारता है और चियोक के पास आता है। चियोक जांग तीसंग को बताती है कि उसकी माँ इधर ही कैद थी। चियोक अपनी माँ को ढूंढने जाती है। जांग तीसंग चियोक को जिंदा रहने को कहता है। जांग तीसंग जेल जाता है और वहाँ कैदियों को नहीं देखता और वहाँ गनशूट का साउंड सुनता है। सभी कैदी भाग रहे होते हैं। सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर गन शूट करते हैं। जांग तीसंग सोल्जर को मार देता है और सभी कैदियों को जाने को कहता है। एक सिपाही जांग तीसंग पर गन एम करता है। तभी मॉन्स्टर वहां आता है और सिपाही को मार देता है। चियोक लेफ्टिनेंट काटू से अपनी माँ के बारे में पूछती है। जांग तीसंग सभी कैदियों के साथ भागता जांग तीसंग मॉन्स्टर पर शूट करता है और वहाँ रखे नाइट्रोजन सिलेंडर से मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है। लेफ्टिनेंट काटू चियोक को बताता है कि मॉन्स्टर ही तुम्हारी माँ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिसेस नोवेल और मिसेस गो बात करते हैं। मिसेस नोवेल अपने पुराने दिन याद करती हैं जब वो जांग तीसंग से मिली थी। चियोक के पिता जांग तीसंग से मिलते हैं। चियोक लेफ्टिनेंट काटू से पूछती है कि उस मॉन्स्टर को कैसे रोक सकते हैं। लेफ्टिनेंट काटू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो रोके। जांग तीसंग चियोक के पिता को सभी कैदियों के साथ सेफ प्लेस पर जाने को कहता है और जांग तीसंग चियोक को ढूंढने जाता है। डॉक्टर इचिरो देखते हैं कि सभी कैदी भाग गए हैं और एक ऑफिसर को पीटते हैं। सोल्जर डॉक्टर इचिरो को बताता है कि कमिश्नर इशिकावा आए हैं और वो गायब हुई औरतों के बारे में पूछ रहे हैं। चियोक सोल्जर के गेटअप में लेफ्टिनेंट काटू के साथ जाती है। सोल्जर चियोक को पकड़ लेते हैं। इशिकावा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल को चेक करता है। चियोक को कैद कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट काटू चियोक से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास कुछ ही देर में आएगी। जांग तीसंग चियोक को ढूंढता है। मॉन्स्टर चियोक के पास आती है और चियोक पर अटैक कर देती है, लेकिन वो रुक जाती है। चियोक मॉन्स्टर की गले में लॉकेट देखती है जो चियोक ने बचपन में अपनी माँ को दिया था। सोल्जर चियोक और मॉन्स्टर पर शूट करते हैं। मॉन्स्टर चियोक को बचाती है। सोल्जर नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। मॉन्स्टर सोल्जर को रोकती है और चियोक को दूर फेंक देती है और बेहोश हो जाती है। जांग तीसंग चियोक को बचाता है। चियोक जांग तीसंग को बताती है कि मॉन्स्टर मेरी माँ है। सोल्जर मॉन्स्टर को कैद कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट काटू चियोक को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर चियोक को ढूंढते हैं। जांग तीसंग चियोक को अपनी माँ के बारे में बताता है और चियोक को हॉस्पिटल में वापस कुछ दिनों बाद नए प्लान के साथ आने को कहता है। क्वान जुन तेक ऑफिसर को अपने साथियों के नाम दे देता है। मिस्टर वो पुलिस वालों के गेटअप में हॉस्पिटल में होते हैं। वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। सिपाही उन्हें देख लेता है। जांग तीसंग और चियोक सोल्जर का गेटअप कर लेते हैं और अपने साथियों तक पहुँच जाते हैं। चियोक अपने पिता से मिलती है। तभी ऑफिसर मियोंगजा के साथ वहाँ आता है और सभी के साथ बाहर निकलने को कहता है। जांग तीसंग सभी को ठीक 6 बजे बाहर निकलने को कहता है। तभी ऑफिसर पूरी बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर देता है। सभी ट्रक के अंदर जाते हैं। तभी रूम में एक सोल्जर आता है। बाकी सोल्जर को गन शूट का साउंड सुनाई देता है। सोल्जर उनकी तरफ बढ़ते हैं। जांग तीसंग चियोक और अपने साथी के साथ मिलकर सोल्जर को रोकने की तैयारी करते हैं। इशिकावा डॉक्टर इचिरो से हॉस्पिटल के बारे में पूछता है। डॉक्टर इचिरो इशिकावा से घर जाकर लेडी माइदा से पूछने को कहता है। सोल्जर जांग तीसंग और उसके साथियों पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। जांग तीसंग के साथी को गोली लग जाती है। चियोक उसकी हेल्प करती है बट उसकी डेथ हो जाती है। जांग तीसंग चियोक को जाने को कहता है। चियोक नीचे जाती है। एक ऑफिसर सोल्जर से कहता है कि डॉक्टर इचिरो ने कैदियों को मारने से मना किया है। जांग तीसंग हॉस्पिटल में ही रुकता है। चियोक के पिता उसे चलने को कहते हैं। मिस्टर को ट्रक लेकर जाता है। जांग तीसंग सिपाहियों को रोकता है। जांग तीसंग के पास बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इशिकावा ट्रक के साथ हॉस्पिटल से निकल जाता है। जांग तीसंग वहाँ से भाग जाता है। सिपाही उसके पीछे जाते हैं। जांग तीसंग एक टनल में गिर जाता है। ट्रक सिटी में आता है और क्वान जुन तेक को उसके पिता के पास छोड़ देता है। ट्रक में से मियोंगजा बाहर आती है और इशिकावा से मिलती है। ट्रक वहाँ से जाते हैं।
डॉक्टर इचिरो को पता लगता है कि इन सब में ऑफिसर सोमाक ने साथ दिया है। जंग तीसंग को होश आता है, सोल्जर उसे पकड़ लेता है। मिस्टर कू ट्रक लेकर जाते हैं। पुलिस वाले सभी भागे हुए लोगों को मारने का ट्राई करते हैं। पुलिस वालों का ट्रक सिटी में लोगों के बीच फंस जाता है। मिस्टर कू अपना ट्रक लेकर जाते हैं। पुलिस वाले मिस्टर कू के ट्रक को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला ट्रक पर शूट करता है और उसे चेक करने जाता है। ट्रक पूरी तरह से खाली होता है। ऑफिसर मिस्टर कू से बाकी लोगों के बारे में पूछता है जिन्हें मिस्टर कू पहले ही ट्रक से निकाल चुका था। ऑफिसर मिस्टर कू को अरेस्ट कर लेता है और शहर में लोगों को पीटता है। चियोक और उसके पिता रक्षा से जाते हैं। डॉक्टर इचिरो लेडी माइदा से माफ़ी मांगता है। इचिरो लेडी माइदा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और आखिरी बार मौका मांगता है। जंग तीसंग सोल्जर को मार देता है और वहां से उठकर जाता है। मास्टर बेहोश होती है। डॉक्टर इचिरो लेडी माइदा के साथ वहां आते हैं। लेडी माइदा मास्टर को देखती है। मास्टर लेडी माइदा की आवाज़ सुनकर जाग जाती है और लेडी माइदा पर अटैक करने का ट्राई करती है। चियोक हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर जाती है बट वो बंद होता है। जंग तीसंग बचकर एक रूम में पहुंच जाता है और वहां से पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर जाता है। लेडी माइदा वहां आती है। जंग तीसंग लेडी माइदा से मिलता है और लेडी माइदा से हेल्प करने को कहता है। डॉक्टर इचिरो लेडी माइदा को रूम में नहीं देखता और सोल्जर को लेडी माइदा को ढूंढने को कहता है। जंग तीसंग लेडी माइदा को लेकर जाता है और लेडी माइदा के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और कार में ही बेहोश हो जाता है। चियोक पॉन शॉप के बाहर वेट करती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। चियोक के पिता नेक्स्ट मॉर्निंग में शहर से जाने को कहते हैं। चियोक अपने पिता को बताती है कि हॉस्पिटल में मैं अपनी माँ से मिली थी। चियोक अपने पुराने दिन याद करती है। पुलिस मिस्टर कू को टॉर्चर करते हैं और हॉस्पिटल से भागे हुए लोगों के बारे में पूछता है। जंग तीसंग को होश आता है। वो लेडी माइदा के साथ होता है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। जंग तीसंग घर आ जाता है। विष्णुवल जंग तीसंग को मिस्टर कू को जेल से निकालने को कहती है। जंग तीसंग मिस्टर कू और बार वाली लेडी से मिलता है और इशिकावा से मिलने जाता है और उनसे बोनजियोंग शहर के सभी व्यापारियों को छोड़ने को कहता है और फाइन लेकर बात खत्म करने को कहता है। इशिकावा जंग तीसंग से हॉस्पिटल के बारे में पूछता है। सभी बिजनेसमैन को जेल से छोड़ देते हैं। जंग तीसंग मिस्टर कू के पास जाता है और उन्हें घर लेकर आता है। इशिकावा जंग तीसंग पर नज़र रखने को कहता है। मिस्टर कू का ट्रीटमेंट चलता है। मिस नोबल जंग तीसंग को कहती है कि कोई आपका वेट कर रहा है। जंग तीसंग उस पर्सन से मिलने जाता है। वो चियोक होती है। चियोक जंग तीसंग को देखकर इमोशनल हो जाती है। इशिकावा अपनी वाइफ लेडी माइदा से ऑनस्योंग हॉस्पिटल के बारे में पूछता है। लेडी माइदा और इशिकावा हॉस्पिटल और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। चियोक और जंग तीसंग साथ होते हैं। उन्हें गन शूट का साउंड सुनाई देता है। पुलिस ऑफिसर मियोंगजा पर शूट करता है। जंग तीसंग और चियोक वहां आते हैं और मियोंगजा को देखते हैं। लेडी माइदा लेफ्टिनेंट काटू से मिलती है और नाजिन के बारे में बात करती है। मियोंगजा जंग तीसंग और चियोक पर हमला कर देती है। जंग तीसंग मियोंगजा को आग से रोकता है। मियोंगजा वहाँ से भागती है। जंग तीसंग और चियोक उसके पीछे जाते हैं। पुलिस मियोंगजा के पीछे जाती है। जंग तीसंग चियोक को रोकता है। पुलिस मियोंगजा का पीछा करती है। जंग तीसंग और चियोक भी मियोंगजा के पीछे जाते हैं। लेडी माइदा लेफ्टिनेंट काटू को उनके एक्सपेरिमेंट में हर तरह से सपोर्ट करने को कहती है। मियोंगजा पुलिस से बचकर भागती है। पुलिस मियोंगजा को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी इशिकावा वहाँ आता है और मियोंगजा को वापस हॉस्पिटल जाने को कहता है। मियोंगजा इशिकावा पर हमला कर देती है। वही मियोंगजा पर शूट कर देते हैं। सोल्जर इशिकावा को अपने साथ ले जाते हैं। चियोक घर आती है और वहाँ अपने पिता को नहीं देखती। चियोक के पिता चियोक के लिए एक लेटर छोड़ जाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सोल्जर चियोक के पिता को लेफ्टिनेंट काटू के पास ले जाते हैं। लेफ्टिनेंट काटू से चियोक के पिता अपनी पत्नी से मिलने को कहता है। लेफ्टिनेंट काटू उसे उसकी पत्नी से मिलवाता है और चियोक के पिता को वापस जेल में बंद कर देता है। जंग तीसंग मिस नोबल्स को अपनी शॉप बंद रखने को कहता है और सब कुछ पूरी तरह से ठीक करने को कहता है। जंग तीसंग चियोक से मिलता है और चियोक को कुछ समय के लिए अपने साथ चलने को कहता है। जंग तीसंग चियोक को अपनी स्टोरेज रूम में ले जाता है और वहाँ रखी चीज़ों के बारे में बताता है और चियोक को एक ब्रेसलेट पहनाता है। जंग तीसंग चियोक को सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। जंग तीसंग अपने दोस्त क्वान से मिलता है। चियोक लेडी माइदा के घर जाती है और डॉक्टर इचिरो को मार देती है और बेहोश हो जाती है। मॉन्स्टर जेल से निकल जाती है। जंग तीसंग अपने दोस्त के साथियों के साथ मीटिंग करता है और उनसे बॉम्ब के बारे में पूछता है जिसकी हेल्प से ऑनस्योंग हॉस्पिटल को बर्बाद कर सके। बाहर की लेडी जंग तीसंग को चियोक के बारे में बताती है। जंग तीसंग वहाँ से जाता है। सोल्जर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। पुलिस हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर पर छापा मार देती है। मिस्टर कू को पता लगता है कि उनके साथ काम करने वाले लड़के ने ही उन्हें धोखा दिया है। सोल्जर चियोक के पिता को लेने आते हैं। वो सोल्जर पर हमला कर देते हैं। चियोक जिंदा होती है और उसे मियोंगजा के साथ कैद करके रखते हैं। लेडी माइदा चियोक के पास आती है और उसके बाद जंग तीसंग से मिलती है और जंग तीसंग को कहती है कि तुम चियोक को भूल जाओ, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वो मर चुकी है।
जंग तीसंग लेडी मायदा से कहता है कि आपको कैसे पता कि चियोक मर चुकी है। लेडी मायदा जाते जाते जंग तीसंग को बताती है कि तुम जिन्हें परिवार मानते हो ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं और तुम इनके लिए लड़ रहे हो। जंग तीसंग सभी को अपनी फैमिली बताता है और वापस घर में आ जाता है। लेडी मायदा चियोक को हॉस्पिटल में लेफ्टिनेंट काटुक के पास भेज देती है। चियोक हॉस्पिटल पहुंचती है। जंग तीसंग बॉन्ग को अपने साथ लेकर जाता है। तीसंग अपने दोस्त को गुड बाय कहकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। मॉन्स्टर को पता लगता है कि उसकी बेटी चियोक आसपास ही है। तीसंग का और रिक्शा हॉस्पिटल पहुंचता है। रिक्शा में बम ब्लास्ट होता है और तभी मॉन्स्टर जेल से बाहर आती है। जंग तीसंग हॉस्पिटल के अंदर जाता है। मॉन्स्टर सोल्जर को मारती है। लेफ्टिनेंट काटुक चियोक को लेकर जाता है और सोल्जर को मॉन्स्टर पर शूट करने को कहता है। एक सिपाही साचिमोतो को बताता है कि सिसिन जो मॉन्स्टर बन चुकी है उसका हस्बैंड उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल पहुंच गया है। जंग तीसंग हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाता है और तभी चियोक के पिता से मिलता है। लेफ्टिनेंट काटुक नाइट्रोजन की हेल्प से मॉन्स्टर को बेहोश करने को कहता है। जंग तीसंग चियोक के पिता को शहर से बाहर जाने की 2 टिकट्स देता है और हॉस्पिटल से निकलने के बाद शहर छोड़कर जाने को कहता है। सोल्जर चियोक को लेकर जाते हैं और मॉन्स्टर को नाइट्रोजन की हेल्प से बेहोश करते हैं। चियोक के पिता जंग तीसंग को चियोक को लेकर जाने को कहते हैं और चियोक के साथ हमेशा रहने को कहते हैं। सोल्जर चियोक को लेकर जाते हैं। जंग तीसंग चियोक को बचाता है। लेफ्टिनेंट काटुक लैब में सीरम और नाजिन पैक करता है। चियोक के पिता बम ब्लास्ट करते हैं। जंग तीसंग चियोक को लेकर जाता है। चियोक के पिता गाना गाते हैं जिसके साउंड से मॉन्स्टर वहां आती है। चियोक के पिता मॉन्स्टर के सामने आते हैं तभी वहां लगे सारे बम ब्लास्ट होते हैं। चियोक और जंग तीसंग सेफ रहते हैं। जंग तीसंग चियोक को जाने को कहता है। जंग तीसंग चियोक को संभालता है। फायर ब्रिगेड हॉस्पिटल की आग को बुझाती है। जंग तीसंग साचिमोतो और चियोक के साथ जाता है। मॉन्स्टर जंग तीसंग और चियोक को हॉस्पिटल से जाते देख लेती है। मिस नोबल के पास न्यूज़पेपर आता है जो मिस्टर वांग की तरफ से होता है। मिसेस नोबल पैसे और गोल्ड को बैग में पैक करती है और अपने वर्कर बियोमो को मिस्टर पार्क को बुलाने को कहती है। बियोमो पैसे का बैग लेकर जाता है। जंग तीसंग चियोक से चलने को कहता है। मॉन्स्टर शहर में आ जाती है। कुछ लोग बियोमो का पीछा करते हैं। बियोमो उन लोगों से बचकर जंग तीसंग तक पहुंच जाता है। लेडी मायदा भी वहां आती है और जंग तीसंग से कुछ देर बात करती है और जंग तीसंग को अलविदा कहकर वहां से जाती है। गुंडे चियोक और जंग तीसंग पर अटैक कर देते हैं। जंग तीसंग और चियोक मिलकर लड़ते हैं। दोनों को चोट आती है। गुंडे चियोक और जंग तीसंग को मारने वाले ही होते हैं कि मॉन्स्टर वहां आती है और सभी गुंडों को मारती है। जंग तीसंग चियोक को लेकर जाता है। मॉन्स्टर जंग तीसंग पर अटैक करती है बट गलती से चियोक को लग जाता है। चियोक अपनी माँ को रुकने को कहती है। जंग चियोक को बचाने का ट्राई करता है बट चियोक की डेथ हो जाती है। लेफ्टिनेंट काटुक जेल में मियोजा के बच्चे के साथ होता है। क्वान लेडी मायदा को जंग तीसंग का मैसेज देता है। लेडी मायदा मिस्टर गो को देखती है और जंग तीसंग की तरफ से लगे पोस्टर को भी। लेडी मायदा वहां से जाती है तभी वहां बम ब्लास्ट होता है। जंग तीसंग अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है। तीसंग वहां से जाता है और वापस अपने घर आ जाता है और कुछ देर घर के बाहर बैठता है। लेफ्टिनेंट काटुक लेडी मायदा से मिलता है और बताता है कि ओंगसियोंग हॉस्पिटल पर ताला लग रहा है और सभी डॉक्टर और नर्स वापस जापान जा रहे हैं और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों ये थी गैंगसंग क्रिएचर की सीजन 1 की स्टोरी। इस सीरीज़ के सभी एपिसोड हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।